पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। जी हां, जबरदस्ती रिटायरमेंट से लेकर विवादित बयानों तक आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। सरनेम दास है। तो बहुत लोग मुझे दलित समझ जाते हैं क्योंकि मैंने दलितों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी भी है और आज भी लड़ता हूं, लेकिन मैं खुद कास्ट जाति का हूं। बिहार की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक नाम बार बार सुर्खियों में आता है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की। अब दलित नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे आदर्श पुरुषों में से हैं। मैं सीआईडी में भी था, अनुसूचित जाति जनजाति सेल होता है सीआईडी का, अब तो उसका कोई नाम भी नहीं सुनता। जबरिया रिटायरमेंट, गंभीर आरोप और बड़े नेताओं पर विवादित टिप्पणियां, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। 1994 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अमिताभ दास अपने शुरुआती करियर में सख्त और सक्रिय अधिकारी माने जाते थे, लेकिन बाद के वर्षों में उनका सेवा रिकॉर्ड विवादों से घिरता चला गया। साल 2018 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में समय से पहले रिटायरमेंट कर दिया। हालांकि दास ने इस फैसले को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए चुनौती दी थी। इससे पहले भी अमिताभ दास पर एक महिला द्वारा गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जो एक अन्य आईपीएस अधिकारी की बेटी बताई गई थी। महिला ने दावा किया था कि कई वर्षों तक संबंध रखने के बाद शादी से इनकार किया गया। इन आरोपों के बाद जांच का आदेश दिया गया था, जबकि दास ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे साजिश बताया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होता है, न कि मीडिया ट्रायल से। हाल के वर्षों में अमिताभ दास फिर चर्चा में आए जब उन्होंने एक मेडिकल छात्रा की मौत से जुड़े मामले में सोशल मीडिया पर कई गंभीर दावे किए। पुलिस के अनुसार उनके कुछ पोस्ट भ्रामक और उकसाने वाले पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ पोस्को सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और घर पर छापेमारी हुई। इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई विवादित टिप्पणियां की। इन बयानों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया, लेकिन प्रशासन का कहना था कि बिना प्रमाण सार्वजनिक आरोप लगाना कानूनन आपत्तिजनक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमिताभ दास एक ऐसे अधिकारी हैं जो सिस्टम के खिलाफ बोलते रहे, या फिर बार बार विवादों में आने की वजह से प्रशासनिक कार्रवाई हुई। सच्चाई का अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियां ही तय करेंगी। लोकतंत्र में सवाल उठाना अधिकार है, लेकिन आरोपों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम, राजनीति और अभिव्यक्ति की सीमा के बीच चल रही बहस की कहानी भी है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का विवाद नहीं है। यह सवाल है सिस्टम बनाम सच का, आरोप बनाम प्रमाण का और अभिव्यक्ति बनाम जिम्मेदारी का। जब एक अधिकारी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे शीर्ष नेतृत्व पर टिप्पणी करता है, तो मामला सिर्फ बयान नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र की संवेदनशील परीक्षा बन जाता है। अब फैसला आपको करना है, क्या यह एक सिस्टम से टकराने वाले अफसर की कहानी है या फिर विवादों में उलझे कैरियर की चेतावनी भरी मिसाल। सच क्या है यह अदालत तय करेगी, लेकिन सवाल उठाना और सच तक पहुंचना, यही पत्रकारिता की असली जिम्मेदारी है। अमिताभ दास के लगातार बयान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ भी हो रहे हैं। कुछ वीडियोज आप सोशल मीडिया पर भी देख पा रहे होंगे, और सच क्या है ये देखना भी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।